हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी बनानी है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स इंटर क्लास में आप लोग को फिजिक्स में बहुत ही कम दिन मिले हैं, मतलब बीच में बहुत कम दिन छुट्टी मिले हैं, एक दिन का आप छुट्टी पाएंगे इसमें। तो उसी हिसाब से इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। वैसे तो हम कह रहे हैं सारे सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दीजिए, बट इसमें कम डेट मिले हैं, इसलिए इसे थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले है उसे आप लोग कवर करने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी तथा किन बातों पर निर्भर करती है। आपको इनकी फोकस दूरी बतानी है, साथ में इन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी आपको साथ में बताना है। यहाँ आप लोग डायग्राम देख सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ डायग्राम दिया गया है, दो पतले लेंस है जो कि एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। अब इसी की आपको फोकस दूरी बतानी है। बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग एग्जाम में तुरंत करके आएँ। बहुत हार्ड नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, पोथी गाना नहीं है इसमें, बस आपको आंसर से मतलब है, इसलिए आप लोग को बहुत इजीली तरीके से हम समझाएंगे। तो कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप लोग को कराया जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला लेंस L1 है तथा दूसरा लेंस L2 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अगर हम मान लें कि अगर L2 लेंस अनुपस्थिति होगा तो L1 का क्या होगा फोकस दूरी, इसकी सहायता से आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशंस को कहीं भी स्किप ना करें। तो आइए हम लिख देते हैं यहाँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने लिख दिया कि लेंस L2 की अगर अनुपस्थिति होती है तो इस फार्मूले की सहायता से हम L1 की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए लिख देते हैं, यही फार्मूला यूज होगा, बट यहाँ F1 F2 बदल जाएगा। अगर इसका हम फोकस दूरी की बात करें तो यहाँ इसकी फोकस दूरी हमारी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी फोकस दूरी F1 है और इसकी फोकस दूरी F2 है। बस यही F1 F2 में चेंजेस है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/f डैश, यहाँ क्या होगा 1/f डैश होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं, अगर F1 का हम यहाँ निकाल रहे हैं L1 लेंस का फोकस दूरी, तो इसका F1 डैश हो जाएगा। और ये आपकी यहाँ कहाँ से आकर ये आपकी बनेगी, जब ये वस्तु इस पर रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ से ये कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो जब यहाँ आएगी तो इसकी अगर दूरी देख लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी V हो गई, क्योंकि जब हमने ये दूसरे वाले लेंस को लिया तब, और जब ये अगर नहीं लेंगे तो हमारा यहाँ आएगा, तो जिसे V डैश मानेंगे, जिसे हम यहाँ रखे तो है, बट यहाँ हम उसे मान लिए हैं कि अगर अनुपस्थिति होती है तब क्या होगा। तो ये आपका L1 लेंस के लिए निकल आया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ हम कहें कि द्वितीय स्थिति में लेंस L2 के लिए बिंदु जो हमारा I डैश है वो क्या काम कर रहा है, इसके L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आप लोग जानते हैं वस्तु के द्वारा ही किसी स्थान पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जब F1 के द्वारा यहाँ जब इसका प्रतिबिंब बना, तो फिर इस L2 जब हम लेंगे तब क्या 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 मान लेंगे, किस वस्तु को हम मानेंगे। तो L2 के लिए हम इसको I डैश को वस्तु, आभासी वस्तु का हम मान लेंगे कि ये कार्य कर रहा है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा यहाँ I पर बनता है। तो आइए चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, किस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन रहेगा आंसर। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप लोग प्यारे बच्चों ना भूलें जल्दी। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने यहाँ क्वेश्चन मतलब आंसर को क्या लिखा कि द्वितीय स्थिति में, जब हम द्वितीय स्थिति में क्या L2 को लेंगे, मतलब लेंस दूसरे लेंस को लेंगे, तब द्वितीय स्थिति में क्या होगा, द्वितीय स्थिति में लेंस L2 के लिए जो बिंदु I डैश है, ये देखिए I डैश है, वो इसके लिए L2 के लिए क्या आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब यह रिफ्लेक्शन ऐसे होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो वही यहाँ क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि L2 के लिए बिंदु I जो डैश है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। तब इसके लिए कौन सा हमारा यही फार्मूला लगेगा। बट यहाँ अगर हम वस्तु, यहाँ इसकी वस्तु की दूरी देख लें तो हमारा क्या हो गया, इसके बीच की दूरी क्या है, V है जो प्रतिबिंब बना,
और अगर वस्तु की दूरी देखें तो वो v डैश है, क्योंकि जब हमने ये वाला लेंस लिया था तब इसके लिए हमने क्या माना था, इस वस्तु, यहाँ ये हमारा वस्तु का काम L1 के लिए नहीं कर रहा था, इसलिए हमने v डैश मान लिया था। बट अगर अब जब हम L2 लेंगे तब भी ये v डैश ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ इसके L2 के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी। वहाँ वस्तु की दूरी L1 के लिए u थी, बट L2 जो लेंस है, L2 लेंस के लिए ये वस्तु की दूरी है, जो कि यहाँ पहले से v डैश है। तो प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन से यहाँ मतलब आंसर को लिखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर में आपको क्या करना है, आंसर में आपको 1/f2 लेना है, क्योंकि L2 लेंस हम ले रहे हैं, दूसरा लेंस ले रहे हैं, तो 1/v हो जाएगा और यहाँ 1/v डैश हो जाएगा, यानी कि वस्तु की दूरी है क्या है, v डैश। अब प्यारे बच्चों से आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए, जिससे आप लोग को ज्यादा ध्यान देगा। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया प्यारे बच्चों, ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण हमारा 1 और समीकरण 2 को जब हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हमारा निकलेगा। तो यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, कहीं भी स्किप ना करें। देखिए यहाँ अगर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहाँ इसे देख सकते हैं, हम जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमारा इस साइड लेफ्ट साइड वाला ये बराबर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा f1 प्लस 1/f2। अब इस साइड वाला हम ले लेते हैं, तो इस साइड वाला हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा समीकरण का ये उठाएंगे 1/v माइनस 1/v डैश। अब प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हैं कि सेम हमारा क्या है, माइनस और प्लस माइनस वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमारा आप लोग का बचेगा यहाँ 1/f डैश प्लस 1/2 इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। आप लोग जानते होंगे कि जो v होता है इसी साइड में होता है, इसलिए हमने इसको v को इधर ले आया है और इसको इस साइड में ले गए बच्चे, प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका ये समीकरण, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण, इसे हम मान लेंगे थर्ड, क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड। ये हो गया आप लोग का। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब समीकरण हमने थर्ड माना तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यदि इन दोनों लेंसों, जो हमारे ये दोनों लेंस हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अगर इन दोनों लेंसों के स्थान पर अगर हम एक लेंस प्रयुक्त की जाए, मतलब अगर ये दोनों लेंस हम माने ही ना कि ये दोनों लेंस है नहीं, अगर इन दोनों स्थान पर अगर एक ही लेंस मान लिया जाए जिसको फोकस दूरी f ही केवल हो, f डैश या f2 ना हो, केवल f हो, वस्तु की दूरी u हो तथा उसकी दूरी v हो, तो वस्तु की दूरी u हो गई और प्रतिबिंब v हो गई और एक जो हमारा लेंस है वो f हो गया। तब इसका किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बनेगा, तो उसे आइए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस प्रयुक्त की जाए तब उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, केवल f होगा और वस्तु की दूरी u होगी तथा प्रतिबिंब की दूरी v होगी। अब यहाँ f डैश u डैश नहीं लेना है, अगर केवल हम एक लेंस मान लें तो आप लोग को यहाँ ध्यान देना है सॉरी प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो आप लोग फार्मूला इसका जानते हो है प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, प्रतिबिंब इसी साइड में होता है, इज इक्वल 1/f हो गया। प्यारे बच्चों ये जो हमारा समीकरण बन गया है ये क्या है, आपका समीकरण 4 है। अगर समीकरण अगर हम थर्ड और समीकरण 4 को अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर बनेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ अगर हम समीकरण थर्ड और समीकरण 4 को लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए यहाँ समीकरण हमारा जो थर्ड है वो जो इस साइड लेफ्ट साइड है और राइट साइड, तो हमारा देखिए ये दोनों हमारा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल हमारा क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि f डैश f2 और जो f है वो दोनों अलग अलग हैं, बट इसमें देखा जाए 1/v माइनस 1/u और 1/v माइनस 1/u है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा केवल कौन सा समीकरण बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
केवल हमारा समीकरण यहाँ बचेगा 1/f डैश प्लस 1/f2 इज इक्वल 1/f ही बचेगा। तो ये आपका निकल कर आ गया आंसर। तो इस सूत्र का अगर हम प्रयुक्त किया जाए, अगर यूजिंग किया जाए तो यहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इस सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f की गणना कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए चलिए हम यहाँ लिख देते हैं आप लोग को ध्यान के लिए, कि आप लोग को ध्यान रहे। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमारी क्या है, फोकस दूरी f की गणना कर सकते हैं। यहाँ देखिए f की गणना कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग स्टार्टिंग से ले लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज आपको एक डेरिवेशन का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी बताया जाएगा। कि अगर आपने बाई चांस कोई डेरिवेशन छोड़ भी दिया है तो आप लोग को अगर बताया जाए तो उसे शॉर्टकट में बताया जाए, कि आप लोग को ज़्यादा लंबा ना लगे, जिससे आप लोग उसे ना समझ सके। तो इसलिए बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। तो हमने पहले अगर हम इसको अगर मूंद लें, अगर इसे बंद कर लें प्यारे बच्चों, तो हमारा सिर्फ F1 L1 बचेगा। तब इसके लिए हमने यहाँ निकाल लिया। फिर जब अब उसको दूसरे वाले को रख देंगे तब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ निकाल दिया। तो दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इससे बस याद करना है कि इसके बाद एक लेंस का निकालेंगे, तब यही फार्मूला का यूज करना है। बट बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता चला गया इसके फार्मूले में, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में यहाँ हमने समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था प्यारे बच्चों। तो इसका ये हो गया। फिर उसके बाद में जब इन दोनों को जोड़ दिया तब एक समीकरण निकला हमारा इन दोनों के सहायता से, तब उसे थर्ड मान लिया। अब फिर हम यहाँ मान लिए, क्या मान लिए, कि यदि दोनों लेंसों के स्थान में केवल एक लेंस प्रयोग किया जाए, अब L1 L2 नहीं किया जाए, मतलब हम L1 L2 ना माने तब क्या होगा, तो उस हिसाब से यहाँ हमने निकाल दिया। तो हमारा समीकरण 3 और समीकरण 4 से जो क्वेश्चन का आंसर निकला था उसको हम यहाँ, अगर हम यहाँ समीकरण 3 और समीकरण 4 से अगर निकालें फार्मूला, तो हमारा फार्मूला 1/f डैश प्लस 1/2 इज इक्वल 1/f निकला। तो इस सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना की जा सकती है। अब प्यारे बच्चों आप लोग कह रहे होंगे कि मैम ने तो ये क्वेश्चन बताया नहीं, किन किन बातों पर ये निर्भर करता है। तो आइए देख लेते हैं ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में ये भी इसमें ऐड कर देता है कि किन बातों पर यह निर्भर करेगा। तो ये कितने क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स का पूछता है ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का पूछता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए। तो यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, यदि हम यहाँ F1 जो F1 है वो F2 से बड़ा है, तो जो F का मान होगा वो ऋणात्मक में आएगा, और संयुक्त लेंस क्या होगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये हो गया। अब सेकेंड आपका, यदि F1 से F2 बड़ा हो तो F का मान हमारा धनात्मक में आएगा, और संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो प्यारे बच्चों यही था। यहाँ ऐसे आप लिखने के बाद में, ऐसे से हेडिंग डालने के बाद में एग्जाम कॉपी में ऐसे से लिख देना है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपका कोई नहीं एक भी नंबर काट सकता है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो कोई भी हमारे वीडियो को मिस ना करें। उससे सारे वीडियो को अपडेट रहें, देखते रहें बाकायदा। आपसे एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।